कहानी कुंज जो है वो 1 से 4 तक का अध्ययन आपके लिए है। यूनिट 4 के अंतर्गत आपको वचन, लिंग, कारक, शब्द भेद, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये एक बच्ची की कीमत जो कि धर्मवीर भारती जी ने लिखी है। प्रणाम, मैं रिहाना यस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी बीबीए के विद्यार्थी हैं, आप सबका मेरी इस क्लास में स्वागत है। आज मैं आपको जो इस सेमेस्टर आपके लिए पाठ्यक्रम है, इसका परिचय मैं दूंगी। आज किस प्रकार इस सेमेस्टर आपको पाठ्यक्रम है इसके बारे में, और जो आपका प्रश्न पत्र का ढांचा है इसके बारे में आज मैं आपको जानकारी दूंगी। इस बार आपको जो पाठ्य पुस्तिका है, जो आपकी टेक्स्ट बुक है, वो है कहानी कुंज, जिसके संपादक डॉक्टर राजेंद्र पवार है। ये कहानी कुंज जो है वो आपको 3 यूनिट में बांटा गया है। जो पहला यूनिट है उसके अंतर्गत हिंदी कहानी का विकास क्रम, ये यूनिट 1 के अंतर्गत आपको आता है। फिर यूनिट 2 के अंतर्गत कहानी कुंज जो है वो 1 से 4 तक का अध्ययन आपके लिए है। यानी यूनिट 2 के अंतर्गत आपको 1 से 4 जो पाठ है वहां तक यूनिट 2 के अंतर्गत आपको आता है। फिर यूनिट 3 के अंतर्गत कहानी कुंज से ही यहाँ पर देखिए 5 से 8 तक के पाठ, 5 से 8 तक के पाठ आपको आते हैं। ये कहानी कुंज के अंतर्गत आपको यूनिट ए कहानी का जो विकास क्रम है, जो कहानी है वो किस तरह से क्या है, पुरातन काल से होते हुए किस तरह से ये विकसित हुई है, इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। कहानी सुनने कहने की जो प्रक्रिया है वो बहुत पुरानी है और हमारे देश में भी ये 19वीं सदी से शुरू हुई है। ये सारी जानकारी आपको क्या है, कहानी के विकास क्रम से मिलेगी। फिर यूनिट 2 के अंतर्गत 1 से 4 तक के पाठ, जो कि क्या है 1 से 4 तक के जो पाठ हैं वो आते हैं, और यूनिट 3 के अंतर्गत और 4 पाठ यानी 5 से 8 तक के पाठ आपके लिए हैं। फिर यूनिट 4 के अंतर्गत आपको वचन, लिंग, कारक, शब्द भेद, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सब आपके लिए यूनिट 4 के अंतर्गत जो व्याकरण है आपको इस सेमेस्टर है। यूनिट 1 में हिंदी कहानी का विकास क्रम, किस तरह से हिंदी का विकास क्रम पौराणिक से लेकर आधुनिक काल तक किस तरह से इसका विकास हुआ है इसके बारे में, और इसको 4 चरणों में किस तरह से बांटा गया है, और क्या है इसके कहानीकार कौन कौन है, ये सारी जानकारी आपको इन्हीं हिंदी कहानी के विकास क्रम से पता चलती है। ये यूनिट 1 है आपके लिए। और यूनिट 2 के अंतर्गत आपको परीक्षा कहानी, जिसके कहानीकार प्रेमचंद जी हैं, और दूसरी कहानी मवाली, जिसके कहानीकार मोहन राकेश है। तीसरी कहानी आपके लिए ये एक बच्ची की कीमत, जो कि धर्मवीर भारती जी ने लिखी है। फिर एल्बम कहानी, जिसके रचयिता सुदर्शन है। ये यूनिट 2 के अंतर्गत 4 पाठ आपको इस सेमेस्टर है। यूनिट 3 के अंतर्गत बोलने वाली औरत, जो ममता कालिया जिन्होंने इस कहानी की रचना की है। फिर पानी और पुल, ये कहानी महिप सिंह ने लिखी है। फिर चीफ की दावत, जिसके कहानीकार भीष्म साहनी जी हैं। फिर 9 बार, ये जयप्रकाश करदम जी ने इसको लिखा। यह आपके लिए यूनिट 3 के अंतर्गत आता है। और अभी यूनिट 4 के अंतर्गत आपके लिए व्याकरण है। इसमें लिंग, फिर वचन, कारक, शब्द भेद, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सब आप यूनिट 4 के अंतर्गत
इस सेमेस्टर क्या है आपके लिए ये सब है, आप ये सीखेंगे। और आगे देखिए, अब जो है आपका किस प्रकार प्रश्न पत्र का ढांचा है, इसके बारे में मैं बताऊंगी। प्रश्न पत्र का ढांचा किस प्रकार होगा। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, यानी विकल्प चुनकर सही उत्तर लिखने के लिए प्रश्न दिए जाएंगे पहले मेन में। तो उसमें क्या है 10 प्रश्न होंगे और आपको 10 प्रश्नों के भी उत्तर लिखना है। यहाँ पर देखिए सही ऑप्शन चुनकर, यानी यहाँ पर प्रश्न भी आपके लिए होगा और 4 वहां पर उत्तर दिए जाएंगे, उनमें से सही उत्तर चुनकर आपको लिखना है। ये आपको व्याकरण के संबंध भी आ सकता है और आपका जो कहानी कुंज है, यानी यूनिट 1, 2, 3 के अंतर्गत भी क्या है ये ऑप्शंस पूछे जा सकते हैं, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और हर एक प्रश्न के लिए 1 अंक और 10 प्रश्नों के लिए 10 अंक। फिर जो है आपके लिए फिर 4 प्रश्न देंगे और ये क्या है आपको 4 प्रश्नों में केवल 2 प्रश्न के उत्तर लिखना है। फिर यहां से देखिए 4 प्रश्नों में केवल 2 प्रश्न के उत्तर आप लिखेंगे और हर एक प्रश्न के लिए 5 अंक और 2 प्रश्न के लिए 10 अंक। फिर आपके लिए संक्षिप्त प्रश्न पूछे जाएंगे, संक्षिप्त में उत्तर लिखने के लिए पूछा जाएगा। तो यहां पर आपको 7 प्रश्न पूछेंगे और इनमें से 4 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। देखिए 7 प्रश्न में से क्या है 4 प्रश्नों का उत्तर लिखना है। देखिए यहाँ पर आपको संक्षिप्त में यानी किसी का चरित्र के बारे में पूछा जा सकता है, कोई भी कहानी का एक पात्र लेकर, या तो संदर्भ स्पष्टीकरण के लिए आपको पूछा जा सकता है, ऐसे भी प्रश्न आपको आएंगे, संदर्भ स्पष्टीकरण कीजिए, और या किसी पात्र का चरित्र चित्रण करने के लिए। तो यहाँ पर जो है 7 प्रश्न रहेंगे आपके लिए और इसमें से केवल 4 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। प्रति यानी हर एक प्रश्न के लिए 5 अंक और 4 प्रश्नों के लिए 20 अंक होंगे। फिर आता है निबंध प्रकार के प्रश्न, यानी एसे टाइप क्वेश्चंस। तो एसे टाइप में आपको आंसर लिखना है। यहां पर आपको जो है 4 प्रश्न देंगे, केवल इनमें से 2 प्रश्नों का आप उत्तर लिखेंगे। यहां पर देखिए केवल 2 प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। तो हर एक प्रश्न के लिए 10 अंक, 2 प्रश्न के लिए 20 अंक आपको प्राप्त होंगे। इस तरह से आपका जो प्रश्न पत्र का ढांचा है इस प्रकार होगा। और यहाँ पर क्या है इस बार जो प्रश्न पत्र है वो 60 अंक के लिए आपको आएगा और जो और 40 अंक के लिए आपके लिए क्या है जो इंटरनल्स है, आंतरिक परीक्षा, जो आपके लिए असेसमेंट है, और जो है यहाँ पर सेमिनार वगैरह जो आपको दिया जाएगा उसके अंतर्गत आपको 40 जो अंक हैं उसके लिए प्रश्न होंगे। तो इस प्रकार 100 अंक क्या है इस सेमेस्टर आपके होते हैं। 60 अंक का प्रश्न पत्र और क्या है 40 अंक के लिए सेमिनार और आपका जो इंटरनल्स है वो और असाइनमेंट, ये सब कुल मिलाकर वहां से 40 अंक और ये 60 अंक। इस तरह आपका प्रश्न पत्र का ढांचा होगा। आज मैंने आपको इस सेमेस्टर जो आपके लिए क्या है कौन सी टेक्स्ट बुक है, उसके अंतर्गत किस तरह के पाठ आते हैं और क्या है आपका प्रश्न पत्र का ढांचा किस प्रकार होगा, इसके बारे में जानकारी दी है। धन्यवाद।